एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यार बग आ गया, टेस्टर की जीत हो गई। टेस्टर की हम्म। जीत तब तक नहीं है जब तक वो बग बग ट्रीट ना हो डेवलपर के थ्रू या उसकी टीम के थ्रू। और उस रिजॉल्व ना। एग्जैक्टली। सो इन दिस पॉडकास्ट हम ये बात करने वाले हैं कि एक टेस्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट स्किल टेस्टिंग तो है ही है, लेकिन वो जो बग रिपोर्टिंग है वो किस तरीके से एक आर्ट बन सकती है जिसके लिए उसे हम्म। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कि आर यू ऑन अ ट्रेंड और नॉट। एज अ करेक्ट। रिपोर्टिंग देख लो, कि टेस्ट ऑटोमेशन देख लो, कि क्वालिटी इंजीनियरिंग के सारी चीजें देख लो, कि हम्म। आप ट्रेंड में हो या नहीं हो। हम्म। दूसरी चीज है असिंक कम्युनिकेशंस, राइट। हम्म। तो जनरली अपने क्या होता है कि इफ देर इज अ नॉर्मल बग, आप रिपोर्ट करते हो, जीरा में गया, फिर उसके अंदर डेवलपर्स ने कमेंट डाली, फिर आप जब वो कमेंट आपके पास आती है तो आप कमेंट डालोगे, एंड देन यू डू द कम्युनिकेशन इनटू द जीरा टिकट। दैट्स नॉट असिंक कम्युनिकेशन। एक चीज आपकी फंक्शनल होती है, तो वो मान लो कि एंड्रॉइड में बटन है, इस साइड बटन नहीं है, और वो फंक्शनली डिफाइंड है कि भाई हमको आईओएस में बटन नहीं चाहिए, दैट्स ओके। सो वो करेक्ट। रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो गया कि नहीं चाहिए। अब जब आप कुछ बग मोबाइल में डाल रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड यू आर कंसिडरिंग। सो बैकग्राउंड में कितनी एप्स चल रही है। सेल्सफोर्स की सबसे बड़ी दिक्कत सबको यही आती है, इवन ऑटोमेशन को वालों को भी यही आती है कि शेडो डॉम, उसके अंदर क्या लिख रहे हो। हम्म। तो द स्नैपशॉट ऑफ द डॉम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सेल्सफोर्स यूजर, हम्म। राइट। फिर सेल्सफोर्स का वर्जन कौन सा है, बाबा ये फीचर है कि बग है, मेरे को ही पता नहीं चल रहा, तो यूजर को कैसे पता चलेगा। हम्म। तो यहाँ पे आ गई मैटर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। हम्म। तो वी नीड टू गिव द क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉट एवर द स्टोरीज और सिस्टम वी आर वर्किंग ऑन इट। तो वो ऑलवेज आती है बीए से। सो बीए ने सारी चीजें ड्राफ्ट की, उसके अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ गए, उसके बाद भी मेरे को पता नहीं चल रहा, तो देन आइदर वी नीड टू वर्क ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, और वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इन द बेस्ट वे। Hi Nishil, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। I'm very good and thanks for asking. And first of all, thank you so much for accepting the invitation. हमारा लॉन्ग थोड़ा टाइम पहले हमारी बात हो रहा था कि गंधर्व बग ना एक ऐसी चीज है, अगर इसको बताना आ जाए ना ढंग से तो आपका आधा काम वही हो गया है। मैंने कहा ऐसा क्यों? ट्रू। कहते गंधर्व ये चीज तेरे को सब समझ आएगी जब तो उस चीज पे बिल्कुल डीप जाएगा। मैंने कहा मैं डीप जाता हूँ फिर आपके साथ बात करता हूँ कि होता क्या है। एंड आई थिंक आज मैं डीप जाने के बाद आपके पास आ गए हूँ और देन हमारी सिनर्जीज मैच हुई हैं और देन आज का डिस्क्लेमर हमारी ऑडियंस को बताने के लिए मैं भी कॉन्फिडेंट इनफ हूँ। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यार बग आ गया, टेस्टर की जीत हो गई। टेस्टर की जीत तब तक नहीं है जब तक वो बग बग ट्रीट ना हो डेवलपर के थ्रू या उसकी टीम के थ्रू। और उस रिजॉल्व ना। एग्जैक्टली। सो इन दिस पॉडकास्ट हम ये बात करने वाले हैं कि एक टेस्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट स्किल टेस्टिंग तो है ही है, लेकिन वो जो बग रिपोर्टिंग है वो किस तरीके से एक आर्ट बन सकती है जिसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो पूरा हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो निशिल मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप करने से पहले लाइक हाउ आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ। एब्सोल्युटली। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना, वो स्टार्ट दूसरी साइड से हुई थी। दैट ओके। मीन्स एज अ डेवलपर। हम्म। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी एज iOS डेवलपर इन ओके। 2013 बैक इन, राइट। हम्म। अब जब आप डेवलपमेंट फेज में होते हो ना, तो आप क्यूए को कुछ और नज़रिए से ही देखते हो, हम्म। क्योंकि वैसे ही जब आप रिलीज करते हो ना कुछ चीज़ों को, हम्म। तो यू आर ऑलवेज हाई ऑन योर डोपामाइन की यार अब ये क्या लेके आएगा। बिल्कुल। और कई बार ऐसे ऐसे बग्स आते हैं, देन यू विल बी लिटरली स्टक योर सेल्फ। और कई बार ऐसे भी बग आते हैं जब हम ऐसा बोलते हैं डेवलपर से कि भाई ये तो तूने गलत डाल दिया है, दिस इज नॉट समथिंग, द बग इज, ये तो फीचर है। तो हम्म। वापस भी देते हैं। तो मेरी जर्नी उस तरह से स्टार्ट हुई थी, एंड देन आई क्वाइट डेवलपिंग द लॉट्स ऑफ बोट्स। हम्म। तो वहाँ से टेस्ट ऑटोमेशन की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। एंड देन टेस्टिंग करते हैं ना, तो हमारा सबसे क्रूशियल जो चीज़ होती है ना, विच इज़ द बग रिपोर्टिंग, बिकॉज बग रिपोर्टिंग इज द बाय प्रोडक्ट। सो मैं जनरली बोलता हूँ कि टेस्टिंग इज मोर अबाउट द ऑब्जर्वेशंस एंड क्यूरियसली लुकिंग एट द सिस्टम। सो वी आर द डेविल्स आई फॉर द सॉफ्टवेयर। ओके। तो उसका आउटकम क्या है, उसका आउटकम बग्स ही है। हम्म। लेकिन अपना गोल यही रहता है कि भाई यूजर कुछ फाइंड करे उससे पहले एज केस फाइंड कर लो, हम्म। उसके प्रॉब्लम्स को ढूंढो, एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। So हम्म। that's what our goal is, right? So करेक्ट। bug is the byproduct of the observation skill. हम्म। Now it's up to you how
you are observing and how curiously you are observing the software. ओके। So वहाँ सारी चीज़ें की मैटर आती है. हम्म। So right now I am building the tool called BetterBugs, which is solving that dev QA problem. ओके। जहाँ पे we are making the developers and QA life more streamlined and remove the messiness between it. ओके। So that's what we are doing it. Yeah, it's been a journey of 10 years into the software quality engineering and making the lots of small solutions. ओके। Yeah. ओके। आपके इंट्रोडक्शन में काफी सब चीजें निकल के आई हैं जो अब बग रिपोर्टिंग से लिंक होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ. आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एज अ डेवलपर। जब आप हम्म. डेवलपर थे, तो डेवलपर जब थे तो टेस्टर के साथ आपने काम किया होगा। उस हम्म. पॉइंट टाइम पे जब आप टिकट को देखते थे कि ये रेज हुई है या बग ये रेज हुआ है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका क्या होता था? जैसे टाइटल हम्म. किसी किसी का होता है कि टाइटल पढ़ के समझ आ जाए अच्छा ये बग है। उस पॉइंट हाँ. के टाइम पे एज अ डेवलपर आपका क्या माइंडसेट रहता था? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि टेस्टर को तो पता है वो बग है, और उसको हाँ. खुद भी समझाना अपने आप को आता है, लेकिन हम्म. खुद समझने से कुछ होगा नहीं ना। जिसको सोल्व करना है उसको कितना समझ आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला मैं माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि क्या था। तो देखो, हम जज कर देते टेस्टर को उनके बग के हिसाब से ही, हम्म। कि भाई जब टेस्टर बग डालता है ना, तो मुझे उसके टाइटल में से ही पता चल जाए ना कि दिस इज द बग एंड दिस इज माय जर्नी टू सॉल्व द बग, हम्म। तो देन आई एम कंसिडरिंग दैट एज अ गुड टेस्टर. ओके। एंड जब आपका टाइटल ही खराब होता है ना, तो देन आई ऑब्वियसली से दैट कि यार इसको ही पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है. तो हम्म। इवन आई एम नॉट लुकिंग एट ओवर द स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. करेक्ट। राइट. हम्म। सो यू आर ऑल्सो आपकी एक इमेज वहाँ खड़ी ही करते हो हम्म। डेवलपर के साथ, कि भाई मैंने ये बग डाल दिया, अब तू देख लेना. अब टेस्टर का समटाइम्स प्रॉब्लम यही आता है कि दे आर अज्यूमिंग दैट के डेवलपर को कंटेक्स्ट पता है. ओके। अब डेवलपर को कंटेक्स्ट पता ही होता तो हम्म। वो बग इंट्रोड्यूस ही नहीं होता. ऑब्वियसली। हम्म। You are always finding something which is out of the age and missed out by the developers. ऑब्वियसली। करेक्ट। राइट. हम्म। उसी को तो बग कहते हैं. हम्म। सो मार्केट में बहुत सारी डेफिनेशन है कि बग, डिफेक्ट, एरर, फेल्ट, लॉजिकल होलियर। इश्यू. आफ्टर ऑल इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड इन अ कोड. सिंपल सी चीज है. हम्म। एंड वो नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी आर स्पॉटिंग इट. ओके। तो वी आर ऑलवेज जजिंग द टेस्टर्स बाय द स्किल ऑफ their bug reporting. हम्म। तो आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि बग रिपोर्टिंग इज अ स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन. ओके। कि भाई आप कितना प्रिसाइजली उसको आर्टिकुलेट करते हो. तो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. सो एक बार हमारा वी आर वर्किंग ऑन सम पेमेंट एप्लीकेशंस, एंड एक बग आया, टेस्टर ने डाल दिया पेमेंट फेल्स. दैट्स इट. सो कहाँ अब पे हुई है? पेमेंट फेल्स. हाँ. कैसे फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, किस तरह से फेल हो रहा है, नो कंटेक्स्ट. ओके। तो फिर डेवलपर सिंपल सा चीज यही बोलेगा ना कि भाई गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, एंड देन दैट विल गिव यू मोर रेशियो ऑफ ओपन टिकट्स. राइट. कि भाई टिकट्स ओपन हुई, डेवलपर को असाइन हुई, वापस से रीओपन हो गई, और हम्म। आपको दे दी कि भाई तू इसमें आर्टिकुलेशन करके दे. हम्म। राइट. सो देन वी डीबग अ लॉट एंड हमको पता चला कि यार ये पेमेंट फेल्स है ना, वो तो तब हो रहा था जब प्रोमो कोड का कोई कॉम्बिनेशन उसके साथ चल रहा था. अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली गुड. एंड वो भी एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन से हो रहा था जो पेपल के साथ था. ओके। सो नाउ थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन अ सिस्टम. कि भाई ये लॉगिन वाला सिनेरियो नहीं है. सब एग्जांपल में लॉगिन ले लेते हैं. राइट. लेकिन लॉगिन तो बहुत ही इनिशियल चीज है. हालांकि उसके उसके ऊपर भी आप डिस्कशन करो तो बहुत सारी चीज निकल के आती है. लेकिन व्हेन यू वर्क विथ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कि जहाँ पे आपकी एपीआई ट्रिगर हो रही है, कोई थर्ड पार्टी एपीआई कंज्यूम हो रही है, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनता है, देन व्हेन यू आर रिपोर्टिंग द बग्स, तो यू ऑल्सो नीड टू सी कि अच्छा इसके कितने कॉम्बिनेशंस है. राइट. सो लेट्स से पेमेंट फेल्स एंड इट गिव्स 503 एरर, तो वो मुझे ज्यादा पता चलेगा कि हाँ मेरे को डिबग कहाँ करना है, मेरे को बैकएंड में डिबग करना है, क्योंकि वो 5xx एरर है. करेक्ट है। कहाँ पे 4xx एरर आ रही है, तो मुझे पता चलता है कि मुझे उसको फ्रंट एंड के आसपास डिबग करना है, क्योंकि क्लाइंट वो साइड सर्वर 4xx. साइड से डिफरेंशिएशन हाँ, करेक्ट। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड डिफरेंशिएशन. राइट. हम्म। सो एरर कोड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेंशन इनटू द बग रिपोर्ट. हम्म। राइट. कौन से कॉम्बिनेशन से आ रही है, और डज इट अ ब्राउजर स्पेसिफिक और सिस्टम स्पेसिफिक. करेक्ट है। राइट.
सो ये सारी चीज़ें डेवलपर्स को चाहिए, बिकॉज सी बग ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर दो स्टेक होल्डर होते हैं, बाकी सब में एक एक होता है। मतलब आपने स्टोरी डिफाइन कर दी, टास्क डिफाइन कर दिया, वो असाइन हो गया सीधे ही अपने डेवलपर्स पर, वो टास्क कर लेता है फिर क्यू के पास आता है। अब बग ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक रिपोर्टर होता है जो बग को रिपोर्ट करता है। हम्म। तो रिपोर्टर कुड बी एनीवन, आइदर अ क्वालिटी इंजीनियरिंग गाय और योर प्रोडक्ट टीम और अ यूजर इटसेल्फ, हम्म। राइट। लेकिन वो अपना उसका इंटेंशन अलग होता है, वो पेसिव टेस्टर है, करेक्ट है। अपने सब एक्टिव टेस्टर है। हम्म। और दूसरा होता है डिबगर, तो जो अपना डेवलपर्स हो गया, राइट। सो वॉट एवर एज अ रिपोर्टर वी आर क्राफ्टिंग, जो हमारा क्राफ्टिंग हो रहा है वो डेवलपर्स के लिए हो रहा है। तो वो हम्म। पर्पस बहुत क्लियर है कि भाई उसको समझ आनी चाहिए, एंड हम्म। आई नीड टू इनफ इंफॉर्मेशन दैट उसकी डिबगिंग जर्नी स्मूथ हो जाए, हम्म। राइट। सो एज अ टेस्टर वी नीड टू डिफाइन द बग इन अ दैट वे दैट कि भाई आर यू गिविंग द क्लियर एविडेंसेस टू द डेवलपर करेक्ट। जो उसकी डिबगिंग जर्नी को शॉर्टन आउट करे। हम्म। दैट वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर। ओके। So this is what the crux is, परफेक्ट। the art of articulation. ये एक हमने डेवलपर के परसेप्शन से समझा कि डेवलपर ये ना बोले कि ये बग नहीं, ये फीचर है, नहीं तो हाँ, इसको दोबारा लिखो, क्योंकि यहाँ से एस्केलेशन बढ़ रहा है। अगर आपके पास एग्जैक्ट। और एस्केलेशन बढ़ना किसी भी प्रोजेक्ट में, फेस वन से फेस टू में जाना अच्छी चीज है, लेकिन फेस वन से फेस वन में दोबारा जाना एस्केलेशन में, ये बुरी दोबारा चीज, जाना, बहुत इट्स अ बुरी बैड चीज। थिंग। हाँ। यहीं से मेरे को एक चीज को समझना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के भी अकॉर्डिंग होऊंगा, लाइक मेरे को 4.5 ईयर्स हो गए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और मैं एक्सीडेंटल टेस्टर नहीं हूँ। तो मेरे को हम्म। बात से ये था कि कॉलेज के दिनों में ना, कि कुछ भी करो, अगर आपको बताना आ गया ना तो वो एक आर्ट है। एग्जैक्टली। एक्सप्रेस ट्रू। करना आना चाहिए, और यही टेस्टर की खासियत भी है। और ये डेवलपर की एब्सोल्युट। बात करें तो अगर उसकी खासियत ये है कि कोड कोई भी पढ़ ले, समझ आ जाए कि कहाँ कमेंटिंग है, हो ये जाएगा। खासियत है, हाँ। सिंपल भाषा में चलते हैं। और अगर प्रोडक्ट ओनर की बात करें जो यूजर स्टोरी लिख रहा है, उसकी यूजर स्टोरी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से पहले ही उसके ऊपर कंडीशन पता चल जाए कि ये यूजर स्टोरी हाँ, में काम करना है। ये यूजर स्टोरी यही में ये एक आने वाला है। यही एक कह सकते हो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम्म। लेकिन ना रिपोर्टिंग जो है ना, वो पिछले दस हम्म। सालों में काफी चेंज हुई है। क्योंकि एब्सोल्युटली। जिन वेबसाइट्स को मैंने देख के पढ़ा था, आज वो हम्म। टेम्पलेट ही यूज नहीं हो रहे, हाँ, बस ट्रू। कस्टमाइजेशन आ चुका है। क्योंकि हर हम्म। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुछ कहते हैं कि ये हॉट फिक्स है, ये हम्म। हॉटफिक्स है, इसको आज ही जाना है, ये बहुत रियल लाइफ है कि ये हॉटफिक्स है, हाँ, इसको आज जाना है। हॉटफिक्स बहुत छोटा एब्सोल्युटली। था। आज टेस्ट आर्किटेक्ट ने बोल दिया गंदा, इसके टेस्ट केसेस मत बनाओ, सीधा इसको ना क्लोज कर दो। बट हम्म। गंदा को आदत नहीं है ये करने की। वो जब तक लिखेगा हम्म। नहीं, करेगा नहीं, एविडेंसेस अटैच नहीं करेक्ट। करेगा, उसका होगा नहीं। तो ये ट्रू। वाली सिचुएशन में बग रिपोर्टिंग जो है ना कहीं ये भी हो सकता है कि हॉटफिक्स को जब गंधर्व को वो टिकट मिली होगी, तो दोबारा वो हम्म। बग आ जाए कोई नया। तो फिर हाँ, आ नाटक सकते हैं। तो फिर ये वाली चीज में बग रिपोर्टिंग को किस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टाइम में स्टोरी पॉइंट वन, हम्म। 4 घंटे बाद दिन खत्म हो जाएगा, और दिन खत्म हो डेप्लॉयमेंट जाएगा और क्रॉस टीम और उसको रिलीज भी फंक्शन। करनी है। हाँ, ट्रू, एग्जैक्टली, तो ट्रू। इसके ऊपर किस तरीके Absolutely, से। it's a real time scenarios. So, देखो, I am always encouraging two things कि are you on a trend or not. एज अ करेक्ट। रिपोर्टिंग देख लो, कि टेस्ट ऑटोमेशन देख लो, कि क्वालिटी इंजीनियरिंग के सारी चीजें देख लो, कि हम्म। आप ट्रेंड में हो या नहीं हो। हम्म। दूसरी चीज है असिंक कम्युनिकेशंस, राइट। हम्म। तो जनरली अपने क्या होता है कि इफ देर इज अ नॉर्मल बग, आप रिपोर्ट करते हो, जीरा में गया, फिर उसके अंदर डेवलपर्स ने कमेंट डाली, फिर आप जब वो कमेंट आपके पास आती है तो आप कमेंट डालोगे, एंड देन यू डू द कम्युनिकेशन इनटू द जीरा टिकट। दैट्स नॉट असिंक कम्युनिकेशन, दैट्स अ सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन। करेक्ट। असिंक कम्युनिकेशन अपना होता है स्लैक चैनल्स पे या कोई भी टीम्स गिन लो, काइंड ऑफ थिंग्स, कि भाई देयर इज इश्यू, ओके, रिपोर्ट होना चाहिए, एब्सोल्युटली रिपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसकी ट्रैकेबिलिटी नहीं रहेगी, हम्म। राइट। करेक्ट। तो यू डोंट हैव द जस्टिफिकेशन वो 3-4 घंटे आपने क्या किया था, इन हम्म। केस इफ योर प्रोजेक्ट मैनेजर इज माइक्रो मैनेजिंग यू। सेकेंडली, every bugs or a test case is a asset to हम्म। make sure it will not create the regression effects, कि भाई हम्म। फ्यूचर में तरह सा सेम इशू आ जाएगा, तो देन यू नो दैट अच्छा ऐसा इशू तो पहले आ चुका है एंड दिस इज द इशू। तो वो हम्म। रिपोर्ट तो होना चाहिए, राइट। करेक्ट है। नाउ रिपोर्ट किस तरह से होना चाहिए, तो नाउ पूरा टेम्पलेट तो आप यूज कर नहीं सकते, क्योंकि लाइक यू नीड टू रिपोर्ट अ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, राइट। लेकिन हम्म। बग रिपोर्टिंग इज 8 to 10 minutes ऑफ टास्क। तो हम्म। मेरे हिसाब से इफ यू गेट द टाइम टू रिपोर्ट द इशू, रिपोर्ट इट। सेकेंडली, राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज trying to use the AI as much as we can. ओके। हम्म। Or AI will generate the steps to reproduce automatically.
ओके। और टेस्टर की सबसे ज्यादा टाइम जाता कहाँ पे? स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस लिखने में। बिल्कुल है। उसको ये लिखना होता है कि कौन से ब्राउजर्स में है, हम्म। environments कौन सा है. So हम्म। now the tools, that's what we are also doing into the Betterbugs, that it will be automatically capturing your system. हम्म। So macOS है, macOS आ गया, क्रोम है, क्रोम ले लिया, कौन हम्म। सा वर्जन है, वर्जन आ गया, रिजोल्यूशन सबके पास आ गए. हम्म। It will also capture the logs automatically, ओके। right? So हम्म। it will get the console logs. So if anything which is happening at the level of front end, you can get it easily. हम्म। You can also get the networks log. So networks में आपको 4xx 5xx सारे आपको मिल जाएंगे, right? हम्म। It will also capture the cookies and the local storage, right? तो हम्म। जब कुकीज और लोकल स्टोरेज होता है तो मेनी इश्यूज आर बिकॉज ऑफ दैट. तो हम कई बार बोलते हैं ना कि एक काम करना, तू अपनी कुकीज हार्ड और कैश क्लियर डिस्क। रिप्रोड्यूस कर, राइट? तो वो चीज ऑटोमेटिकली कैप्चर हो सकती है. यू डोंट हम्म। रिक्वायर द मैन्युअल एफर्ट टू कैप्चरिंग एवरीथिंग एंड रिपोर्टिंग दैट इनटू योर जीरा और अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, राइट? हम्म। सो ट्राई टू यूटिलाइज एज मच एज ऑटोमेटेड सिस्टम, कि जो सिस्टम को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर ले. ओके। तो हम्म। वो मैन्युअल करने की जरूरत नहीं है. हम्म। तो अब आपके पास रहा क्या? आपके पास एक चीज रही विजुअल एविडेंस क्रिएट करने की. हम्म। आइदर इट इज स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग. हम्म। ऑटोमेटिकली उसके साथ आपके स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपका वो टाइम बच गया. उसके साथ ये सारी इंफॉर्मेशंस, नेटवर्क कंसोल्स, एनवायरनमेंट डिटेल्स, हम्म। कुकी कैश, वो सारी अटैच हो जा रही है. हम्म। सो देन योर टाइम विल बी एब्सोल्युटली शॉर्टन टू द ऑलमोस्ट 3x, right? ओके। So use such kind of tools. Use AI wherever you can utilize it, because see, we need to use AI very smartly. वो अपना सबसे अच्छा असिस्टेंट है, उसको बोलो वो कर लेगा, बिल्कुल। हम्म। right? So if you are using such kind of things while you are capturing the issues which are the part of the hot fixes even, हम्म। right? क्योंकि आपके तो 2 मिनट में जो रिकॉर्डिंग करवाना था वो कर लिया है, एंड देन इट इज गोज टू द डेवलपर्स. हम्म। डेवलपर को पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि हाँ यार कहाँ कहाँ चीजें फट रही है. बिल्कुल। वो देख लेगा, ही इज डूइंग हिज जॉब, राइट? हम्म। वापिस आपके पास आ गया, यू जस्ट रीचेक द थिंग्स एंड देन द मूव फास्टर. सो ओके। you are using the smart tools in this era, your bug reporting will be absolutely speedy. ओके। फॉर एग्जाम्पल Yeah. इसको हम यहाँ पे इस और सिंपल करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर जैसे मेरे स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब वो 10 हो रहे हैं, जो कि इतना अगर डेवलपर उस टिकट को ओपन करेगा तो उसको आप कह सकते हो कि बॉटम टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, टाइम लग रहा है। हम यहाँ टाइम पर लग रहा है. AI के थ्रू या चैट जीपीटी, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग राइट नाउ हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। true, वहां पर जाकर उस absolutely. पर्टिकुलर को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट पेस्ट करने के बाद वहां लिख सकते हैं गिव मी अ समराइज वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग Exactly. इन दिस इज द वे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, Absolutely. एक तो सबसे बड़ी चीज है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होगी वो भी निकाल देगा। भी चली जाती है, ट्रू. थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल मैनर में भी लिख देगा, अगर हमने वहां पे प्रॉम्प्ट डाल दिया तो यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। बट आज के टाइम पे ना क्या होता है कि ना बग रिपोर्टिंग भी ना स्टाइलिंग होगी। जैसे कोड का स्टाइल होता है ना, कोई पर्सन हाँ, अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है। जैसे हमारे सीएसएस के 3 टाइप होते थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक और तीसरा होता था। तो वहां पर सीएसएस का होता था कि हर पर्सन अलग अलग यूज करता था इनिशियल लेवल पे। बग रिपोर्टिंग ना यहाँ पर बहुत मैटर करती है कि आपका एक्सपीरियंस कम है, आपका एक्सपीरियंस मिडल है, और दूसरा आपका एक्सपीरियंस हाईली एक्सपर्टीज है। ट्रू. हाँ. तो एज अ फाउंडर, बिकॉज यू हैव दैट पर्टिकुलर टूल दैट इज बेटर बग्स, आपका क्या या. मैसेज है कि की स्टैंडर्ड बग रिपोर्टिंग होनी क्यों चाहिए, ताकि सब हाँ. सेम पेज पे रहें इसके अलावा। ट्रू, ट्रू, ट्रू. सी, टेम्पलेट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो देखो, हम वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट? सो वन ऑफ द कॉमन थिंग इज अ स्केलेटन. वो ऑब्वियसली। तो होना ही चाहिए, हम्म। उसके ऊपर ही ह्यूमन बनते हैं, हम्म। राइट? तो उस तरह से ही देर इज ऑलवेज अ टेम्पलेट एंड द स्केलेटन ऑफ द बग रिपोर्ट्स, राइट? सो हम्म। इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ योर टाइटल्स. इट हैज टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, हम्म। राइट? वो प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, ना कि प्रोसेस को. क्योंकि प्रोसेस तो आप स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में लिखने वाले हो, हम्म। राइट? तो इट हैज टू बी एड्रेस द प्रॉब्लम. हम्म। सेकेंड आता है स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, कि भाई नाउ यू आर गिविंग द होल प्रोसेस, कि भाई ये 4 स्टेप्स है, तू फॉलो कर ले, तेरे को बग दिख जाएगा. हम्म। सो दैट हैज टू बी अ वेरी क्रिस्टल क्लियर. क्योंकि समटाइम्स होता क्या है कि अब इसमें लोग दो चीज करते हैं. आइदर दे आर नॉट गिविंग द मेजर कंटेक्स्ट जो चाहिए. सो मान लो कि वो स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई लॉग इन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एंड देन ऑब्जर्व द इश्यूज. अब ये भूल जाते हैं कि भी लॉग इन एज अ वॉट. सो समटाइम्स लॉग इन एज एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट। log in as a user, log हम्म। in as
द अदर रोल्स एंड प्रिविलेज, तो हम्म डेवलपर को कंटेक्स्ट मिलता वहां पे, राइट। सो हम्म वो चीज कंडीशनल बहुत जरूरी है, सो दैट पीपल आर मिसिंग आउट, हम्म राइट। द थर्ड थिंग इज, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशंस वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड कि वर्सेस भाई, एक्चुअल। हाँ, एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल। सो आपका एक ऑब्जर्वेशन आया है यहाँ पे राइट नाउ, और हम्म आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपका एक्चुअल रिजल्ट आ गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ हम्म गया है। हम्म अब ये सारी चीजें कौन से एनवायरनमेंट में हो रही है, हम्म right? Does it browser specific? Have you checked in multiple browser and say that okay, this is only browser of Chrome with this version, और ये सफारी में ही हो रही है, राइट। हम्म तो ये अपनी आपकी ब्राउजर स्पेसिफिक और आपका एनवायरनमेंट की सारी डिटेल आ गई। आप एप्लीकेशंस का कौन सा वर्जन यूज करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम्म राइट। इफ यू आर यूजिंग द मोबाइल एप्स, राइट, so then which build you are using it, so that's absolutely important, हम्म right? क्योंकि नाउ अब जब माइक्रो सर्विसेज और वो सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, राइट, एंड पीपल आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ मल्टीपल पुशिंग्स इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, राइट। तो आप कौन सी ब्रांच पे टेस्ट किया था, तो हम्म वो वर्जन भी बहुत जरूरी है, राइट। एंड देन थर्ड इज द विजुअल एविडेंसेस, कि भाई हाँ, ये चीज है, ये मेरा पूरा रिकॉर्डिंग है। हम्म ये हो गई जनरल वाली बात है कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। हम्म नाउ इसके ऊपर आपको चाहिए लॉक्स। बिल्कुल। 90% टेस्टर आर मिसिंग दिस, क्योंकि लॉक्स से डेवलपर की डिबगिंग जर्नी स्टार्ट होगी। क्योंकि आप डेवलपर के हिसाब से देखोगे ना, तो वो ऑलवेज एक ही चीज करेगा, राइट क्लिक करेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेगा, और नीचे देख के देखने लगेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल। राइट। सो लॉक्स इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सो हम्म दीस आर समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। एंड हम्म इसके टॉप पर आता है टेस्ट डेटा, क्योंकि मैनी इश्यूज आर वेरी यू नो फ्रेजाइल विद द टेस्ट डेटा, कि भाई हम्म आप कौन से टेस्ट डेटा पे कर रहे हो जिससे चीजें टूट रही है। हम्म तो टेस्ट डेटा इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये हो गया आपका एक टेम्पलेट। हम्म अब आप देख लो कि भाई उसमें मुझे कौन सी चीज किस तरह से डालनी है। सो हम्म ये हो गया आपका पूरा बग का स्केलेटन। अब हम्म आप ये बग को बिजनेस फीचर्स के हिसाब से देखो, कि ये जो टूट रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है और और सर। इसकी सेवेरिटी क्या है, राइट। सो पहली चीज अपने को आती है सेवेरिटी, बिकॉज हाउ सीवियर इट इज, उसका इम्पैक्ट वो पर्टिकुलर बिजनेस फीचर पे क्या है। एंड हम्म देन प्रोबेबली प्रायोरिटी विल बी डिसाइड बाय द डेव टीम, कि उनको कितनी फास्ट ये बग को रिजॉल्व करना है, और योर मैनेजमेंट टीम्स। तो जनरली हमारा गोल होता है हम सिवेरिटी दे दे, हम्म प्रायोरिटी विल बी डिफाइंड बाय आइदर द डेवलपर्स और द प्रोडक्ट टीम। ओके। अब सो निश्चल, ये तो मतलब होना ही होना चाहिए। करेक्ट। निश्चल, इसमें ना काफी सब चीजें निकल के आई हैं, क्योंकि ये जो अभी आपने टेम्पलेट बताया ना, ये एक स्टैंडर्ड हम्म। टेम्पलेट जो मैं भी यूज करता हूँ इसमें। इसमें बस मेरा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये होता है कि मैं इसमें यूजर स्टोरी को भी ऐड कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली। स्टोरी क्या है, और हाँ। साथ में जिसे मैं इसे बोलता हूँ लिंक्ड टू, कि कौन सा है। हम्म। साथ में स्प्रिंट ट्रू। को भी ऐड कर देते हैं कि कौन सी हाँ। स्प्रिंट को है। दूसरा, अगर इसका कोई पहली स्प्रिंट में इसका सेम कोई पेरेंट बना हुआ है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, जो आपने ब्रांच वाली बात कही है जहाँ पे। एब्सोल्युटली। तीसरी चीज इसमें एक ये चीज हो सकती है कि जो असाइन टू है वो कौन हम्म। होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे जब क्रॉस टीम में काम हो रहा होता है तो कभी कभी क्या हो एग्जैक्ट। रहा है कि एक डेवलपर जिसने इस पे काम किया था वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी चला गया, तो जो दूसरा हम्म। डेवलपर जो मेरे पास है इस समय, जो इस समय फ्री है, वो सोल्व करेगा, तो उसका असाइनिंग कितना डायनामिक है। एक ये हम्म। चीज को भी हम कर सकते हैं यहाँ पर इवन ना। लाइक वो जो टॉसिंग है ना, कि मैं किसको असाइन करूं, हाँ। उसमें डेवलपर हैज टू पुट अप सर्टेन इंटेलिजेंस ऑन देयर ओन वे, कि यार ये जो बग्स आ रहा है वो हम्म एपीआई के रिलेटेड है, एग्जैक्टली। बैकएंड के रिलेटेड है, फ्रंट हम्म एंड के रिलेटेड है। तो मैं लाइक रिएक्ट का कंपोनेंट टूट रहा है, तो हम्म मैं सीधे फ्रंट एंड को ही असाइन करूंगा। मैं हम्म बैकएंड वाले को करूंगा तो वो टॉस करेगा कि यार ये तूने मेरे को क्या असाइन किया है, ही इज एग्जैक्टली। ऑल्सो दिस टाइम। एंड देन फिर वो बग ट्राइज मीटिंग में बोलेगा कि ये तो मेरा बग नहीं है, देन इट इज असाइंड इनटू द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और उससे तो वही तू वो, एस्केलेशन वाली चीज फिर बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड हम्म देन फिर बोलते हैं कि डेवलपर्स बग्स असाइन हमको बराबर नहीं कर रहे। ट्रू। तो यहाँ पर एक ये वाली चीज को हमारा क्रक्स ये निकलता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग होगी, जो आपका एंड गोल होगा, वो पर्टिकुलर उस डेवलपर के पास जाना चाहिए, जो एक्चुअल में एग्जैक्टली। अकाउंटेबल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल दोनों का बनेगा उस पॉइंट। रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर निश्चित 2 से 3 चीजों के ऊपर मैं और डिस्कशन करना चाहूंगा। आपने बताया था मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, अभी थोड़ा सा जस्ट टच किया। राइट। लेकिन मोबाइल राइट। एप्लीकेशन में भी अगर हम बात करें तो 2 चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। एक होता है एंड्रॉयड और दूसरा बचा मेरा iOS। एंड्रॉइड देखो, दोनों की हाइब्रिड।
हाइब्रिड भी होगा। अभी हम एंड्रॉइड आईओएस के कल्चर पे भी मतलब इन दोनों का डिवीजन चलेंगे, क्योंकि जो ट्रू। ऑडियंस है वो फ्रेशर में हाइब्रिड का भी उस आइडिया नहीं है कि किस तरीके से। एग्जैक्टली। अभी एग्जैक्टली। एंड्रॉइड एंड आईओएस, एंड्रॉइड में रिपोर्टिंग के लिए अगर मैं बात करूं, कुछ भी एप्लीकेशन मान लो मेरी फेसबुक है और सेम फेसबुक हम्म। एप्लीकेशन मेरी आईओएस में है। अब जनरली क्या हम्म। होता है, अगर आप देखेंगे तो आईफोन के बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं अभी तक, लेटेस्ट वाला जो सा भी चल रहा है, तो उसमें देखेंगे तो बटन ही नहीं है। बटन नहीं, और पहले वाले कुछ मॉडल्स में गोल कलर का नीचे बटन होता था जिसको डायरेक्ट प्रेस करोगे हाँ, तो हो जाता था। हो जाता था। यही चीज एंड्रॉइड में देखें तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर भी बटन नहीं है, बट वहां पर तीन साइन होते हैं, बैक हम्म। का और क्लियर करने का। क्लियर का। ट्रू। क्लियर करने का यहाँ पर रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम्म। मॉडल्स चेंज हो चुके हैं, और क्या एब्सोल्युटली। एक्शन क्या किया है, क्या कौन सी ऐप पीछे से बंद करी है, कौन सी ऐप को डबल प्रेस करके अनइंस्टॉल करा है, या किसी भी चीज को लेके अब यहाँ पर तीन से चार चीजें आएंगी। क्योंकि जब मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग की बात आती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही आती है, इंटरप्शन टेस्टिंग। इंटरप्शंस। मैं ट्रू। फेसबुक पर हूँ, फोन आ गया, कहते इंटरप्शन हो गया। हाँ। एग्जैक्टली। मैसेज आ गया एग्जैक्टली। जोमेटो का, खाऊंगे खाना कुछ आज, कुछ तरीका, इट इज एन इंटरप्शन टेस्टिंग फॉर मी कि मैं एब्सोल्युटली। एक्सेस करूँ। एब्सोल्युटली। दूसरा, इसमें एक और चीज की रिपोर्टिंग के बारे में बात करूंगा। आर यू यूजिंग द 2G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। यहाँ पर रिपोर्टिंग का ना थोड़ा सीन बिल्कुल ही अलग बैठने वाला है, क्योंकि ट्रू। यहाँ ट्रू। पर ट्रू। हर पर्सन का कुछ अलग आने वाला है। और सिस्टम का भी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम और सब कुछ यहाँ पे है। तो इसके ऊपर आपका क्या गोल है, क्योंकि एक रियल लाइफ सिनेरियो है। एब्सोल्युटली। तो सो सो चीजें होती है कि देख, एक एक चीज आपकी फंक्शनल होती है, तो वो ये मान लो कि एंड्रॉयड में बटन है, इस साइड बटन नहीं है, और वो फंक्शनली डिफाइंड है कि भाई हमको आईओएस में बटन नहीं चाहिए, दैट्स ओके। सो वो करेक्ट। रियल वर्ल्ड सिनेरियो हो गया कि नहीं चाहिए। अब जब आप कुछ बग मोबाइल में डाल रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, यू आर कंसिडरिंग। सो बैकग्राउंड में कितनी एप्स चल रही है, राइट? सो दो चीजें उसमें से निकल के आती है, एक होता है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशंस, करेक्ट। और एक होता है आपका मेमोरी यूटिलाइजेशंस। हम्म। उसके ऊपर से आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस होता है, राइट? हम्म। और द थर्ड वन इज द, इफ यू आर कंसिडरिंग द गेमिंग काइंड ऑफ एप्लीकेशन, कि जहाँ पे फ्रेम रेट बहुत फास्ट है, हम्म। तो उसमें एफपीएस भी मैटर करता है कि हम्म। भाई 60 एफपीएस पे है कि 30 एफपीएस पे, राइट? तो ओके। दोज आर द वेरी क्रूशियल थिंग्स व्हाइल यू आर डूइंग द मोबाइल टेस्टिंग, कि भाई आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कहाँ जा रहा है, आपका हम्म। मेमोरी बैंडविड्थ क्या जा रहा है, हम्म। थ्रेड्स कितने क्रिएट हो रहा है। थ्रेड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड एप्लीकेशन के हिसाब से चालू होगा, राइट? करेक्ट। नेटवर्क विल बी ऑलवेज वेरी क्रूशियल पार्ट, कि 2G है, 3G है, 4G है, क्या आप यूज कर रहे हो। हम्म। वाईफाई है तो कौन सा है, क्योंकि वाईफाई में भी दो फ्रीक्वेंसीज आती है, हम्म। राइट? सो बेस्ड ऑन दैट यूटिलाइजेशंस ऑफ योर इंटरनेट बैंडविड्थ, हम्म। इट विल बी ऑल्सो डिराइव्ड कि वो लोड कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो, मोबाइल्स में जितने भी मेजर इश्यूज आते हैं ना, वो अगेन क्लाइंट साइड वाले इशू होती है। क्योंकि इधर आप एंड्रॉइड गिन लो या फेसबुक फेसबुक की कोई आइए। भी आईओएस हम्म। एप्लीकेशन गिन लो, राइट? एपीआई तो सेम ही आ रही है, हम्म। लेकिन अब उसको जो सर्विंग होता है वो डिवाइस के हिसाब से होता है। हम्म। तो ये चीज बहुत ही क्रूशियल है। देन उसके टॉप पर आता है कि कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो। हम्म। तो मान लो कि इफ यू आर यूजिंग आईफोन 16, विच इज वेल वर्स्ड मॉडल, विच इज हैविंग द एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट, ओके। हम्म। 14th के पहले में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं है। नाउ हम्म। someone is building the application which is हम्म। related to the एप्पल इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली नहीं होगा, और दे नीड टू फाइंड आउट सम हुक्स कि उसको कैसे लाए उसके अंदर। हम्म। सो दैट डिपेंडेंसी विल बी ऑलवेज देयर। इफ यू कैन रिमेंबर, जब एप्पल इज आउट फ्रॉम द इंटेल i7 एंड मेकिंग M1 चिप, यस। तो बहुत सारी चीजें लोड नहीं हो रही थी M1 चिप में, हम्म। right? If you wanted to run or dockerize करना हो, तो you are not able to dockerize in the better way into the M1 chip. The हम्म। reason is it is not compatible. So compatibility is absolutely required. ओके। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन की मैच्योरिटी हम्म। आप कर रहे हो, क्योंकि देखो फंडामेंटली तो वही है, हार्डवेयर, हाँ जी। उसके ऊपर सारे लेयर्स बन रहे हैं, जी। राइट? एट द सेम टाइम आप एंड्रॉयड भी देख लो, तो एक हो गया सैमसंग का हाई एंड फोन, हम्म। और एक हो गया ला वो कौन सा, ओप्पो का फोन जो 10,000 का है। परफॉर्मेंस विल बी, ओप्पो या लावा का कुछ भी हाँ, होगा। लावा, वीवो, कोई भी। हम्म।
तो देन द परफॉर्मेंस विल बी ऑलवेज डिफरेंट। तो स्पॉट कैसे करोगे? तो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू नीड टू यूटिलाइज द लॉग कैट। सो हम्म। लॉग कैट में आपको सारी चीजें मिलती है, डेवलपर को दिखती है भाई, वो हम्म। भी आपने देख लिया, आपके ऐप लॉग मिल गए, आपके डिवाइस लॉग मिल गए। हम्म। सो दोज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू नीड टू अटैच ओके। स्पेसिफिकली फॉर द मोबाइल्स। ओके। अब निखिल, अब एक तो मोबाइल वाला सेक्टर हमारा मतलब पता चल गया कि क्या है, और इसमें थोड़ा बहुत तो डिपेंड हमारा जो डिजाइन है ना उसके ऊपर ही बहुत मैटर करता है फोन का हाँ, ट्रू design। ट्रू। ये एक सबसे बड़ा है। और उसमें स्क्रीन साइज भी आ गया, वो तो एक टेस्टर को इतना समझ आ जाता है कि वो मल्टीपल पे करता है। और आज के टाइम पे टूल्स भी ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको रिमोटली बैठ के कौन सा नया फोन आया उसमें सिर्फ अपना डेटा डाल लोगे और अपना कर सकते हो। दैट इज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट इनफ हो जाता है टेस्टर। बट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है आज के टाइम पे ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशंस बहुत है। और हम्म। उनका बग रिपोर्टिंग ना टोटली डिफरेंट है, इन्वायरमेंट अलग है। उनमें आपने एक चीज भी बताई थी कि लॉगिन वाया डैश डैश डैश, वो क्या है? ये चीजें यहाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मैं लिनक्स बेस्ड सिस्टम की बात करूँ तो रूट यूजर है तो उसे तो सब हम्म। दिखेगा। लिनक्स में मैंने एक हाँ, पर्सन बना दिया जो मान लो कि सेल्स का काम देखता है या कुछ ट्रू सिर्फ हार्डवेयर ट्रू चीज ट्रू। फंक्शनल देखता है, उसका नाम गंधर्व है, और मैंने लॉगिन वाया रूट यूजर किया तो वर्किंग फाइन है। बट अगर मैंने हम्म। लॉगिन वाया उसको गंधर्व किया तो वो पर्टिकुलर हाँ, पर्सन देख ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली। क्या चीज होगी, यहाँ पर अगर मैं सेल्स फोर्स के बेसिस पे बात करूँ इस चीज को, तो परमिशन नहीं थी उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये वाली चीज के ऊपर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जमाना क्लाउड का है, और क्लाउड में हम्म। अलग है, डेवलपमेंट भी अलग है थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, और ये टेस्टिंग भी। तो इसमें बग हम्म। रिपोर्टिंग में आपका क्या गोल है, मतलब मैं ट्रू। जानना चाहता हूँ। सो लेट्स से सेल्सफोर्स ही ले लेते हैं एक तरह से, ओके। कि इट्स वास्ट सिस्टम, राइट? सेल्सफोर्स की सबसे बड़ी दिक्कत सबको यही आती है, इवन ऑटोमेशन को वालों को भी यही आती है, कि शेडो डॉम, हम्म। राइट? उसके अंदर क्या लिख रहे हो? हम्म। तो द स्नैपशॉट ऑफ द डॉम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सेल्सफोर्स यूजर, हम्म। राइट? फिर सेल्सफोर्स का वर्जन कौन सा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। हम्म। उसके साथ साथ लाइटनिंग कंपोनेंट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वेब वाला, हम्म। राइट? तो दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वी नीड टू ऐड। सो ये हो गया कि भाई मैं सेल्सफोर्स कर रहा हूँ, तो सेल्सफोर्स के हिसाब से इतनी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। सो हम्म। लेट्स से यू आर द सेल्सफोर्स टेस्टर गाय, राइट? हम्म। नाउ यू नो दैट कि देखो ये हो गए बेस्ट प्रैक्टिसेस। नाउ हम्म। इफ वी वांटेड इवॉल्व फॉर द सेल्सफोर्स, वी हम्म। ऑल्सो रिक्वायर्ड enough knowledge and domain knowledge of the Salesforce as well. बिल्कुल। Otherwise, we are missing out this lots of context for the developers. करेक्ट है। एंड मैं हर बार यही डेवलपर्स का कंटेक्स्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बग का काम ही है कि वो डेवलपर्स को कंटेक्स्ट दे, हम्म। राइट? द सेम चीज आप देख लो एसएपी में, राइट? सो एसएपी में मेनी फंक्शनैलिटीज यू आर ऑल्सो डूइंग ऑफलाइन। सो लेट्स से वेब ऐप ही है, लेकिन हम्म। ऑफलाइन में दे अलाउइंग कि ये चीज कर सकते हो, क्योंकि देर इज अ चांसेस इंटरनेट विल गो ऑन, लेकिन प्रोसेस रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनटू द सेशंस। हम्म। आपके सेशंस के अंदर सारी चीजें को स्टोर करता है, राइट? हम्म। सो और कोई बग आया तो देन वी नीड दैट कि उसने सेशन में क्या स्टोर किया है, हम्म। दैट गिव्स द रियल वैल्यू। अदरवाइज तो होगा क्या, इंटरनेट वापस से आ जाएगा, सारी चीजें सिंक हो जाएगी, फिर बग मिलेगा ही नहीं। हम्म। और फिर डेवलपर्स वो बोलेगा कि इट्स वर्किंग ऑन माई मशीन नॉट योर, करेक्ट है। हम्म। ये राइट? continue। तो and it is the specific specifications with a particular pass kind of applications, हम्म। right? SaaS applications उस तरह से होती है कि भाई हम्म। Salesforce है तो क्या हो गया, SAP हो तो क्या हो गया, Odoo is one of the things कि जिस हम्म। पे लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो what are the specific हम्म। logs for the Odoo? करेक्ट। E-commerce देख लो तो Shopify is also drafting its own logs, हम्म। right? Salesforce debug logs है, are बिल्कुल। you giving the Salesforce debug logs to them? हम्म। Secondly, as a tester, are you understanding the Salesforce debug log, at least the fundamental level? हम्म। तो वो चीज को आप आपके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन जो आपका बनेगा, आपका जो हम्म। टाइटल बनेगा, विच इज मोर हम्म। अ सोल्यूशन ओरिएंटेड टूवर्ड्स द डेवलपर्स, नॉट जस्ट अ वन लाइन। करेक्ट है। सो while you are reporting the bugs for such kind of platform specific applications, हम्म। तो ये सारी चीज तो मस्ट हैव है। मुझे आज भी क्या हो रहा है कि ना, कुछ अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में देखूँ तो वाटरफॉल मॉडल यूज हो रहा है, लेकिन हम्म। वहां पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखूँ जहाँ पे प्रोसेस स्मूथ है वहां पर अजाइल यूज हो रहा है।
और जो प्रोसेसेस है ना यहाँ पर ना रिपोर्टिंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है। ट्रू ट्रू। यहाँ पर आपका क्या पर्सनल लेवल पे सजेशन रहेगा कि आपको किस तरीके से स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग को यूज करना है, ताकि इन यू डोंट हैव टू बी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू बी एग्जैक्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि जो आपने रिपोर्ट किया वो पर्टिकुलर प्रोसेस में फिट अपने आप होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? एग्जैक्टली। सो पहली तो चीज देखो, इफ यू आर यूजिंग वाटरफॉल, वी मॉडल, इटरेटिव, एजाइल, कोई भी मॉडल हो, दैट हम्म। शुड बी द स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग। एंड उसका पर्पस मेन यही है, इट हैज टू कम विद द थ्री थिंग्स। हम्म। नंबर वन इज क्लैरिटी, सेकेंड इज कंटेक्स्ट, एंड थर्ड इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। करेक्ट है। ये चीज दिखनी चाहिए, हम्म। राइट? ये सारी चीजें अगेन है किसके लिए? डेवलपर्स के लिए, हम्म। राइट? अब मान लो कि आप एजाइल यूज कर रहे हो, तब भी आपको क्लैरिटी तो देनी है, हम्म। आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो दिखानी ही है, आपको कंटेक्स्ट तो देना ही है। हम्म। सो द सेम फॉर्मेट व्हाट वी हैव डिस्कस कि भाई टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, अपना स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, एचयूएल, एक्सपेक्टेड, टेस्ट डेटा। एनवायरनमेंट, द टेस्ट डेटा, दोज आर वेरी क्रूशियल। हम्म। एंड उसके पास मान लो कि एजाइल है, तो देन यू आर वर्किंग ऑन द स्टोरी बेसिस। सो आपने जो बिल्कुल। पॉइंट डाला कि भाई आर यू कनेक्टेड दैट बग्स विद पर्टिकुलर स्टोरीज। हम्म। समटाइम्स कैसा होता है पता है कि बहुत जेन्यून इश्यूज आते हैं कि जब कोई जूनियर बंदा टेस्टिंग करते करते उसको बग फाइंड फाइंड कर रहा है ना, उसको मिला, तो वो क्या करता है कि बग क्रिएट कर देगा, लेकिन वो भूल जाएगा कि मैं कौन सी साइकिल में डालूं स्प्रिंट की। हम्म। और फिर वो स्प्रिंट की साइकिल में वो डालना भूल गया है, उसने फाइंड भी किया है, फिर आखिर में पता चलता है कि ये बग तो एग्जिस्ट था, क्योंकि उसने लिंक नहीं किया था चीजों को। कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यहाँ पर। ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि हम्म। आपने बग फाइंड किया है लेकिन स्प्रिंट में नहीं दिख रहा है, आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है वो, हम्म। राइट? बिकॉज आपने उसको वो टास्क के साथ भी लिंक नहीं किया है, वो फीचर और स्टोरी के साथ भी नहीं किया है, और वो स्प्रिंट में भी नहीं दिख रहा है। हम्म। तो दोज आर द थिंग्स दैट डिफरेंस बिटवीन द वाटरफॉल। वाटरफॉल में चलेगा क्योंकि आप लास्ट में ही सब करने वाले हो, हम्म। तो देन यू हैव द स्टैक ऑफ द बग्स सारे एक साथ, और डेवलपर भी वही देखने वाला है कि स्टैक ऑफ द बग्स, करेक्ट है। राइट? हम्म। लेकिन जब एजाइल में जाते हो तो एजाइल में सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, हम्म। कि भाई आपकी स्प्रिंट का एक गोल है, हम्म। वो गोल एपिक्स के साथ ड्रिवन है, वो एपिक्स के साथ 10-15 स्टोरीज है, वो हम्म। स्टोरीज के साथ टास्क है, टास्क के साथ सब टास्क है, तो उसके अंदर ही बग्स होने चाहिए। बिल्कुल है। दैट्स द मैटर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, हम्म। राइट? तो वो वहाँ क्लैरिटी आपको ज्यादा देता है। हम्म। करेक्ट है। वाटरफॉल है तो फॉर्मेट सेम है, हम्म। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, तो दैट्स द स्टैक मॉडल, कि भाई हाँ सारा स्टैक आप एक ही साथ कर रहे हो, कि टेस्टिंग कर रहे हो, बग मिला, फाइल किया, एंड ओके। देन सारे बग्स को एक साथ डेवलपर टेस्ट डेवलपमेंट में ले लेता है। ओके। अब ना यहाँ पर एक चीज आती है कि जब हम अजाइल और वाटरफॉल की बात करते हैं ना, तो फीडबैक ना सबसे ऊपर ना एक अलग पॉइंट है जो अलग से दिखता है। ट्रू अब ट्रू ये ट्रू। जो मेरा रोल ऑफ फीडबैक है, ये मेरी बग हम्म की प्रोसेस जो मैं बग को बना रहा हूँ उसको कैसे हम्म इम्प्रूव करेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ना एक टेस्टर की स्किल सबसे बड़ी यही है कि अगर वो हम्म कर रहा है ना तो उसका रिजेक्शन ना हो। क्योंकि जब ट्रू उसका ट्रू। रिजेक्टेड रेशियो बढ़ता है ना, तो उसका हम्म कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। ये गिरता उल्टा है। ही है। और कभी कभी मैंने जो पर्सनल लेवल पे ये भी देखा है, ड्यूरिंग रिग्रेशन ये सबसे ज्यादा चीज मिलती है कि हम्म मैं डेवलपर को कॉल बोला कैन वी कनेक्ट ओवर द कॉल, बिकॉज मैंने एक इशू फाइंड आउट किया। डेवलपर का रिप्लाई आया 15 मिनट बाद। अब अगर टेस्टर 15 मिनट में मान लो उन्होंने कुछ पीछे से डिप्लॉय कर दिया और बोल दे कि हार्ड रिफ्रेश कर लो, तो मेरा तो काम हाँ, खत्म हो गया। खत्म। ट्रू। जो कि मीम्स एब्सोल्युटली। में भी आता है कि प्लीज परफॉर्म द कंट्रोल शिफ्ट आर, कि किस हाँ तरीके हाँ से इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके थर्ड ऑप्शन पे एम्प्टी कैश वाले क्लियर पे जाके कर लो, सब चल जाएगा। जो कि एक चल बहुत जाएगा। बड़ा भ्रम है। ये पैदा हुआ है 100%। हमारे टेस्टर में कि ये 100। यहाँ पर फीडबैक को किस तरीके से पॉजिटिव वे में लेना है एक टेस्टर को, कि जो तुम ट्रू कर ट्रू। रहे हो वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि जब अगर मेरा रिजेक्शन रेशो बढ़ गया तो अल्टीमेट हम्म। मेरी प्रोडक्टिविटी पे हैम्पर हो रहा है। क्योंकि एक टेस्टर की एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि अगर चीज सही चल रही है पहली बारी में तो वो भी बागी है एक तरीके से, कि वो क्यों चल रही है। एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। राइट राइट। सो देखो, फीडबैक फीडबैक के बारे में तो आई ऑलवेज से, कोई भी फीडबैक हो, फीडबैक इज द फूड फॉर चैंपियंस, राइट? तो तो वी हैज टू टेक इट एज द पॉजिटिव वे। अब समटाइम्स हम बोलते हैं कि बग रिजेक्ट हुए, तो देन लेट्स हैव द लिटिल बिट जूम इन कि रिजेक्ट क्यों होते हैं, राइट? तो नंबर वन इज कि
इज इट अ डुप्लीकेट बग कि भाई पहले आया हुआ है? सो मान लो कि कोई एक सिस्टम पे 3-4 टेस्टर काम करते हैं। हम्म अभी मैं कोई एक मॉड्यूल मेरे पास आया है, देन आई एम डूइंग द थिंग्स एंड मेरे को बग मिल गया। देर हम्म इज अ चांसेस कि दूसरे टेस्टर ने पहले वो डाला हुआ है। हम्म सो सिंपल सी चीज है कि वो डुप्लीकेट इशू है, यू कैन सी अच्छा वो तो डुप्लीकेट है, यू रिजेक्ट इट, दैट्स फाइन। हम्म राइट। सेकेंड चीज है नॉट अ बग। हम्म राइट। ये बग है ही नहीं, ये फीचर का पार्ट है। तो उसमें नाउ देर इज अ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार बाबा ये फीचर है कि बग है, मेरे को ही पता नहीं चल रहा, तो यूजर को कैसे पता चलेगा? हम्म राइट। तो यहाँ पे आ गई मैटर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। हम्म तो वी नीड टू गिव द क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉट एवर द स्टोरीज और सिस्टम वी आर वर्किंग ऑन इट। तो वो ऑलवेज आती है बीए से। हम्म सो बीए ने सारी चीजें ड्राफ्ट की, उसके अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया गए, उसके बाद भी मेरे को पता नहीं चल रहा, तो देन आइदर वी नीड टू वर्क ऑन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट और वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इन द बेस्ट वे। करेक्ट। राइट। हम्म तीसरा होता है इंटरमीडिएट बग। जो सबसे ज्यादा तंग करेगा। सबसे ज्यादा तंग करेगा कि भाई ये अभी आज आ चुका है। अब वो जब डेवलपर के पास जाता है ना, तो वो पता नहीं नहीं होता, तो वो बोलता है कि भाई नहीं, यू यू इट्स लाइक यू नो कि आप उसको खुद से रिप्रोड्यूस करो, फिर से आता है तो फिर लॉक करो। अब आप जब रिप्रोड्यूस करने जाते हो ना, तब भी वही प्रॉब्लम आता है कि यार ये तो है ही नहीं। हम्म राइट। लेकिन था देर इज अ चांसेस कि इट विल बी कम्स टू द यूजर। तो वो आपको पता चलेगा उस टाइम, आप जब बग आता है तो वो कौन से लॉक्स थे, उससे पता आपको कुछ चल सकता है कि हम्म वो कोई कैश मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीजें से आया है, सेशंस में कुछ ऐसा स्टोर हो गया हम्म उसकी वजह से आया है। और हम्म समटाइम्स अपना ऐसा होता है कि वी आर वर्किंग ऑन द सेम एनवायरनमेंट विथ द मल्टीपल वर्जन्स। हाँ हो कि सकता भाई आज वर्जन 1.2 है, हम्म तो मैंने टेस्ट किया, फिर वर्जन 1.3 है, तो सारी कुकीज एक दूसरे पे रीराइट हो रही है। करेक्ट है। राइट। तो सब दैट इशू आ रहा है, तो वो सबसे ज्यादा तंग करता है कि इंटरमीडिएट इशू है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो। तो वो जो तीन चीजें बताई अपने कि भाई क्लैरिटी, कंटेक्स्ट एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो यू नीड टू चेक द रिप्रोड्यूसिबिलिटी कि भाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है इसकी, ओके। किसकी वजह से होता है। हम्म समटाइम्स मैनी आर हैपन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट स्पेसिफिक। हम्म मान लो कि कोई एक बग हमने डाला विच इज द जेन्यून बग है, लेकिन वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही आता है, एंड हम्म देन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलती है कि यार ये कॉन्फ़िगरेशन तो कोई अपना यूज ही नहीं कर रहा है। हम्म राइट। तो ठीक है, फिर वी कैन रिजेक्ट द बग, लेकिन हम्म इट इज एग्जिस्ट। ओके। राइट। many times the bugs are coming because of the third party dependencies, and ये sometimes like you know जब आप पेमेंट इंटीग्रेशंस वाली चीजें करते हो, जब आप कोई ऐसी एपीआईज यूज करते हो जो थर्ड पार्टी से डेटा लेके आपको देती है। बिल्कुल है। राइट। अब उसमें ही बग है, हम्म तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो जनरली आपका बग रिजेक्ट उस तरह इसलिए होता है बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन द थर्ड पार्टी कि हम्म यार हम तो इसका कोई सॉल्यूशन कर नहीं सकते, ये थर्ड पार्टी का है, हम उनमें टिकट क्रिएट करेंगे और जब वो फिक्स करेंगे तब हमारा ये फिक्स होगा। बिल्कुल है। राइट। सो देयर आर इन नंबर्स ऑफ रीजन हम्म कि बग रिजेक्ट क्यों हो रहा है। हम्म राइट। एंड देयर कुड बी द मेनी कल्प्रिट अबाउट इट। ओके। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि वो इसलिए ना हो बिकॉज वी हैव द लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम्म तो एज ए टेस्टर हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि भाई वी हैज टू अंडरस्टैंड एज मच एज व्हाट द बीए इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड टू एंड। एंड टू एंड। हम्म राइट। करेक्ट। दैट्स द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। ओके। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ इनिशियल हमारे पॉडकास्ट की, जिसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि स्किल हर किसी के पास है आज के टाइम पे, हाँ। बट ट्रू। ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ना बहुत चलना चाहिए। और ट्रेंड जब वहां पे वर्ड आता है ना, तो अपस्किलिंग ना अपने आप समझ में आने स्टार्ट हो जाती है कि समझ अपस्किलिंग। आया। मैं ट्रू। एक टेस्टर हूँ, मुझे बग रिपोर्टिंग की स्किल पता है। मुझे अपस्किल हम्म। करना है उसको, ताकि मैं भीड़ से अलग नजर आऊं और अपनी ट्रू। टीम में एक अलग वैल्यू डिलीवर कर पाऊँ, इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ कि भैया ये जो लिखता है इसको फॉलो करो यार, ये इसे समझ लो, इसके साथ बैठो सीख लोगे कुछ। तो वो हम्म। स्किलिंग कैसे आएगी बग रिपोर्टिंग में, और क्या क्या वेज हैं जिसके थ्रू एक टेस्टर अपने आप को एक अपस्किल कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक हम्म। श्योर कि वो जो बग लिख रहा है वो रिजेक्ट कम से कम हो। तो इसके ऊपर हम कम कमेंट हो। करें। सो अगेन सी वी आर द एक्सप्लोरर एज अ टेस्टर। सो क्योंकि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग से ही सबसे ज्यादा बग्स मिलते हैं। राइट। हाँ। सो टाइम्स वी ऑल्सो हैज टू बी द एक्सप्लोरर इन टू द मार्केट कि हम्म भाई चल क्या रहा है, हम्म कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मेरी प्रोडक्टिविटी को मतलब बूस्ट कर रही है,
मेरी स्किल्स को अपग्रेड कर रही है, एंड हम्म, आपकी प्रोडक्टिविटी एंड स्किल को अपग्रेड करती है कोई चीज़, तो आपका परफॉर्मेंस जनरली अच्छा होगा, एंड योर परफॉर्मेंस इज गुड, देन प्रॉब्ली इट इज डायरेक्टली मूविंग द नीडल ऑफ योर सैलरीज। सिंपल सी चीज़ है। तो ठीक है। ये अपना हो गया एक गोल कि यार हम्म, ये करना है, राइट? हम्म, अब कैसे करें, तो देन यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर एक्सप्लोरेटरी कि भाई मार्केट में कौन कौन से टूल्स चल रहे हैं अभी, हम्म, राइट? व्हाट काइंड ऑफ न्यू टूल्स आर कमिंग इनटू द मार्केट विच इज शिफ्टिंग माय प्रोडक्टिविटी ऑन द अनदर लेवल, करेक्ट। राइट? अभी हम्म, एआई यूज कर रहा है, तो आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द यूज केसेस आई कैन यूटिलाइज इट, हम्म, राइट? सो एआई है, अपने पता है कि अब मंडेन सी चीजें तो ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी लिख के दे देता है अपने को, हम्म, राइट? तो अब वो सारी चीज़ों को कैसे ऑटोमेट करें? पहले मैं 15 बग लॉक करता था, आज मेरे को 30 बग लॉक करने हैं, राइट? तो व्हाट कुड बी द टूल आई कैन यूटिलाइज इट, राइट? कि नोटेड। देखो इसमें भी लाइक देर इज ऑल्सो सम ऑफ द फैक्ट्स वी हैव ऑडिटेड इज कि एक बग लॉक करने में आप 8 से 10 मिनट लगाते हो, जी। जिसमें अच्छा टेस्टर 14-15 बग लॉक करता है, हम्म, राइट? दैट कम्स टू द 150 मिनट्स। अब 150 मिनट्स इट्स योर 1/3 डे, हम्म, 2.5 घंटा, बिल्कुल। राइट? यार पूरे जो भी आपका 8 घंटे का टाइम है उसके अंदर आप 2.5 घंटा तो सिर्फ बग लॉगिंग में जा रहे हो ना। हम्म, एंड बग फाइंडिंग इज इंटेलेक्चुअल थिंग्स, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं ब्रेक कहाँ से करूँ, हम्म, लेकिन लॉगिंग तो मतलब जनरल सी चीज है, वो तो इंफॉर्मेशन ही डालनी है, बिल्कुल। और आप जज हो रहे हो इंफॉर्मेशन डालने पे कि हम्म, अच्छी डाली कि बुरी डाली। करेक्ट है। तो ट्राई टू ऑटोमेट इट, कि हम्म, कैसे कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इनटू द बेटर बग्स, ओके। कि यू जस्ट रिकॉर्ड इट, हम्म, 2-3-4 मिनट्स का रिकॉर्डिंग कर लिया, दैट्स इट। वी आर हम्म, ऑटोमेटिंग द होल बग लॉगिंग प्रोसेस। ओके। आपको टेम्पलेट और उसकी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। इट विल बी ऑटोमेटिकली कैरी ऑन योर सिस्टम डिटेल्स, राइट? ओके। सो निश्चल मैं इस पूरे पॉडकास्ट के ऊपर समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या बात किया। हमने बात किया कि बग का इफेक्टिव रिपोर्ट होना बहुत जरूरी क्यों है, वेज ट्रू। क्या है, अपस्केलिंग कैसे है, गलती कहाँ हो रही है, जो बग का हम्म। रिजेक्टेड रेशो है उसको किस तरीके से डिक्रीज करना है, और किस तरीके से हम्म। टेस्टर में कॉन्फिडेंस आ सकता है कि जो उसने लिखा है वो क्या है, स्टैंडर्ड एग्जैक्टली। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जो डे वन से एज अ टेस्टर आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका एक्सपीरियंस कम भी हो लेकिन आप जो बात करना चाहते हो वो कितनी ज्यादा कन्वे हो रही है। आपने क्लैरिटी, टेक्स्ट और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन तीनों को ऊपर काफी सब पूरा पूरा बताया कि किस तरीके से करना है। So thank you ट्रू। so much, Nishil, for joining and sharing your experience, like how bug reporting is an art and it is a skill जो एक वेरी मच। बहुत important है टेस्टर के लिए। So thank you so much once again for joining. It really means a lot. Thank you. थैंक्स, थैंक यू वेरी मच गैंडा।